लास्ट वीडियो में हम क्या देख रहे थे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था एड्रेसिंग मोड्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? एड्रेसिंग मोड्स हमारे क्या होते थे? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड में जो होता है, क्या होता है ऑपकोड में, कि ऑपकोड आपको ये बताता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेंड आपको ये बताता है कि आपको किस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड आपके डेटा होते हैं और ऑपकोड आपका ऑपरेशन होता है। अब बात करते थे हम एड्रेसिंग मोड्स की। एड्रेसिंग मोड्स हमारे क्या होते थे कि एड्रेसिंग मोड्स हमें ये बताते थे कि हम अपने डेटा को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस डेटा पे हमें काम करना है वो डेटा हमें मिलेगा कैसे, वो आपका कहलाता था एड्रेसिंग मोड्स। इसमें आपने 5 पॉसिबिलिटीज अपने एड्रेसिंग मोड्स की देखी थी 8085 में। इसमें सबसे पहला हमारा था इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में आप क्या करते थे? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में आपको जिस डेटा या जिस ऑपरेंड पे काम करना है वो ऑपरेंड आप क्या करते थे? डायरेक्टली अपने इंस्ट्रक्शन के साथ गिवन थे, डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन के साथ आप उसको दे दिया करते थे। अगर आपको कोई डेटा किसी रजिस्टर में मूव कराना है तो आपको जिस डेटा मूव कराना है वो डेटा आपने क्या किया? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अगर आप जिस डेटा पे आपको काम कराना, अगर वो डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शन में लिख देते हो तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड आपके कहलाते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सेकंड हमने टाइप देखा था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में हम लोग क्या कर रहे थे? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में हमें जिस डेटा पे काम करना है या जिस ऑपरेंड पे काम करना है वो ऑपरेंड हम क्या करते थे? किसी रजिस्टर के थ्रू लेके आते थे। अगर आप रजिस्टर में स्टोर वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और आपका ऑपरेंड किसी रजिस्टर से मिलता है तो उस तरीके का एड्रेसिंग मोड आपका क्या कहलाता था? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब हम देख रहे हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। थर्ड टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि आपको जिस ऑपरेंड या जिस डेटा पे काम करना है ना तो वो आप उसको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में लिखते हो, ना ही आप उसे किसी रजिस्टर के थ्रू लेके आते हो, बल्कि आपका वो ऑपरेंड आपको कहाँ से मिलता है? किसी मेमोरी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मेमोरी की किसी एक लोकेशन में स्टोर होता है। क्लियर? जिस डेटा पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डेटा आपको कहाँ से मिलता है? मेमोरी से मिलता है। मेमोरी की किसी एक लोकेशन पे वो स्टोर रहता है, वहां से आपको आपका ऑपरेंड मिलता है। ना आप उस ऑपरेंड को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में लिखते हो, ना वो ऑपरेंड आपका क्या होता है? डायरेक्टली किसी रजिस्टर से मिलता है, बल्कि वो ऑपरेंड आपको कहाँ से मिलता है? मेमोरी की किसी एक लोकेशन से मिलता है। किस लोकेशन से मिलता है? वो लोकेशन का एड्रेस आपके इंस्ट्रक्शन में गिवन होता है। आपके इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दिया होता है कि आपको किस एड्रेस से उस डेटा को लेके आना है। आपकी जो मेमोरी होती है वो मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है। आपकी जो मेमोरी होती है, मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी लोकेशंस होती है। हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ स्टोर रहता है। अब आपको कौन सी लोकेशन वाला डेटा चाहिए, कौन सी लोकेशन वाले डेटा पे आपको काम करना है, उसको आप कैसे पहचानोगे? उसके एड्रेस से। आपको क्या पता होना चाहिए? उसका एड्रेस पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका एड्रेस नहीं पता होगा तब तक आप उस डेटा को नहीं लेके आ पाओ। तो आपको जिस डेटा पे काम करना होता है उसका क्या करते हो? एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन के साथ लिख देते हो। ठीक है? तो अब मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है LDA 2050। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यह होता है कि मेमोरी की 2050 एड्रेस पे जो डेटा स्टोर है उस डेटा को किस में मूव करा दो? एक्यूमुलेटर में मूव करा दो या एक्यूमुलेटर में लोड करा दो। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में क्या करा दो? इस वैल्यू को लोड करा दो जो आपके क्या है? 2050 लोकेशन पे स्टोर है। 205 लोकेशन में मान लो 20 आपने स्टोर कर रखा है, तो एक्यूमुलेटर में आपको क्या लोड कराना है? 20 लोड कराना है। 20 क्या है? आपका एक ऑपरेंड है, आपका डेटा है। 20 क्या है? ऑपरेंड है या फिर आपका डेटा है। अब ये डेटा आपको मिला कैसे? क्या आपने इस डेटा को डायरेक्टली एलडी के साथ लिखा? नहीं लिखा, बल्कि ना ये आपको किसी रजिस्टर से मिला, बल्कि आप ये डेटा कहाँ से लेके आ रहे हो? ये डेटा आपका मिल रहा है आपको किसी मेमोरी से। मेमोरी से कहाँ, किस लोकेशन से लेके आ रहे हो उसका एड्रेस आपने क्या कर रखा है? इंस्ट्रक्शन में खुद अपने आप दे रखा है। तो इस तरीके का एड्रेसिंग मोड्स आपका क्या हो गया? इस तरीके का एड्रेसिंग मोड्स आपका हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जब आपको डेटा मेमोरी से मिलता है तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके कहलाते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। मेमोरी से मिले या किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस से आप डेटा लेके आते हो तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके कहलाते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि उन्होंने सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है इन 35।
जो सेकंड एग्जांपल है आपका इन 35, इस सेकंड एग्जांपल्स में क्या है, सेकंड एग्जांपल है आपका इन 35। 35 का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर से नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कनेक्टेड होती है। आप बहुत सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस अपने माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट करते हो। हर इनपुट डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसको कुछ एड्रेस असाइन करते हो, जिससे कि उसको आप यूनिक कर सको, यूनिक बना दो। अगर आप कोई एड्रेस असाइन नहीं करोगे तो आप सब पहचान नहीं पाओगे कि आप कौन सी डिवाइस से डेटा ले रहे हो, कौन सी डिवाइस को आप डेटा दे रहे हो। तो जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस को एड्रेस असाइन करते हो, वो आप 16 बिट का एड्रेस असाइन नहीं करते, बल्कि कितनी बिट्स का असाइन करते हो, 8 बिट का एड्रेस अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस को देते हो। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आप कितनी बिट यूज करते हो, एड्रेस के लिए 8 बिट यूज करते हो। ऐसा क्यों करते हो, उसको हम अभी आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो अगर आप जितनी भी डिवाइस कनेक्ट करोगे उसको एक यूनिक एड्रेस 8 बिट का प्रोवाइड कर दो। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है इन 35 का कि आपको ये करना है 35 एड्रेस पे जो आपकी डिवाइस है उससे आपको ये करना है, डेटा इनपुट कराना है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। अब मुझे जरा आपको इस इंस्ट्रक्शन को देख के ये समझ में आ रहा होगा कि इन 35 में आप क्या कर रहे हो, 35 एड्रेस पे जो आपकी डिवाइस कनेक्टेड है उससे आप डेटा को इनपुट करा रहे हो, किसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो आपको अब जो डेटा इनपुट कराना है वो डेटा ना तो आपने इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा, ना ही आप उसके आगे आपने उसे किसी रजिस्टर से लिया, बल्कि वो डेटा आप क्या कर रहे हो, किसी इनपुट डिवाइस से लेके आ रहे हो। जिस डेटा को मूव कराना है, इनपुट कराना है, वो आप कहाँ से लेके आ रहे हो, किसी इनपुट डिवाइस से लेके आ रहे हो। तो अब ये जब आप डेटा को किसी इनपुट डिवाइस से लाते हो या किसी मेमोरी से लेके आते हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स की कैटेगरी में। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आपका ऑपरेंड या डेटा आपको कैसे मिलता है, किसी मेमोरी की लोग मेमोरी से मिलता है या फिर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस से मिलता है। तो इस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके लिए कहलाते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। फिर फोर्थ आपका है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स दोनों का यूज करता है। इस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स में आपके रजिस्टर भी यूज होते हैं और आपकी मेमोरी भी यूज होती है। ठीक है, आप मेमोरी से भी कम्युनिकेशन करोगे, आप रजिस्टर से भी कम्युनिकेशन करोगे, और किस में आप रजिस्टर से कम्युनिकेशन करोगे, किस केस में आप मेमोरी से कम्युनिकेशन करोगे, वो हम यहाँ पे देखने वाले। आप इसमें क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आपको जो डेटा चाहिए होता है वो तो आपको मेमोरी से ही मिलता है। जिस डेटा पे आपको काम करना है वो डेटा तो आप मेमोरी से ही लेके आते हो, लेकिन वो डेटा किस एड्रेस पे आपने स्टोर कर रखा है वो एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं पता होता। इंस्ट्रक्शन में वो एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा होता। जिस डेटा पे आपको काम करना है वो एड्रेस आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा होता। पहले वाले डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या था कि जिस डेटा पे आपको काम करना है वो किस एड्रेस पे स्टोर है, उस एड्रेस को आपको क्या था, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे रखा था। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है, जिस एड्रेस के डेटा पे आपको काम करना है वो एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखा था, बल्कि वो एड्रेस आपको कहाँ मिलता है, वो एड्रेस आपको मिलता है रजिस्टर पेयर्स के अंदर। आप क्या यूज करते हो, एड्रेस को स्टोर करने के लिए रजिस्टर पेयर का यूज करते हो। यानी कि आपको मान लो 2050 वाले एड्रेस के डेटा को मूव कराना था, तो 2050 आपने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा, बल्कि क्या हुआ, आपने उसे किसी रजिस्टर पेयर में स्टोर कर दिया, एचएल रजिस्टर पेयर में उसको स्टोर कर दिया। तो इसमें आप देखोगे इस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स में आपको रजिस्टर का भी यूज करना पड़ रहा है और आपको मेमोरी का भी यूज करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के एड्रेसिंग मोड आप ये कहलाते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जिसमें आपको किस मेमोरी की लोकेशन से डेटा लाना है वो डायरेक्टली गिवन नहीं होती, बल्कि उसके लिए लोकेशन कहाँ होती है, किसी एक रजिस्टर पेयर के अंदर होती है, और आपको वो एड्रेस पहले वहां से लेना पड़ता है, तब जाके आप मेमोरी से डेटा को लेके आ पाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको लिखा है, मूव A, M। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है
कि एम मेमोरी लोकेशन की पे जो कंटेंट आपका ये जो डेटा पड़ा हुआ है उसको आप किस में मूव करा दो, ए में मूव करा दो। अब एम मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा एचएल रजिस्टर पेयर को देखकर। आप क्या करोगे, एचएल रजिस्टर पेयर से एड्रेस उठाओगे और फिर उस एड्रेस पे जाओगे और उस डेटा को किस में मूव करा दोगे, ए रजिस्टर में उसको मूव करा दोगे। तो अगर आप अपने एड्रेस को डायरेक्टली आपके इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखा, आप किसी रजिस्टर पेयर से इसको फाइंड आउट कर रहे हो, तो उस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके कहलाते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड एग्जाम्पल्स में क्या है, LDAX-B। LDAX-B का मतलब भी वही है, आपको यह करना है मेमोरी के किसी एक कंटेंट को किस में मूव कराना है, एक्यूमुलेटर के अंदर मूव कराना है, जिसका एड्रेस आपको कहाँ से मिल रहा है, BC रजिस्टर पेयर्स में आपने एड्रेस को स्टोर कर रखा है। ऊपर वाले में आप HL यूज कर रहे थे, LDX में आप कौन सा रजिस्टर पेयर यूज करते हो, BC रजिस्टर पेयर यूज करते हो। तो आपको 2050 जो है वो किस में मिलेगा, BC रजिस्टर पेयर में इसका एड्रेस मिलेगा। आप क्या करोगे, उस एड्रेस पे जाओगे और फिर उस एड्रेस से क्या करोगे, जो भी डेटा है उसको किस में मूव करा दोगे, ए रजिस्टर में मूव करा। तो ये वाला एड्रेसिंग मोड्स भी आपका क्या हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये आपका कौन सा टाइप था, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का, जिसमें आपको जो डेटा या जो ऑपरेंड चाहिए वो तो आपको मेमोरी से ही मिल रहा है, पर वो किस लोकेशन किस एड्रेस पे आपने स्टोर कर रखा है उसका एड्रेस आपने डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं दे रखा, बल्कि वो एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, किसी रजिस्टर पेयर से मिलेगा। और वो कौन सा रजिस्टर पेयर होगा वो आपके इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आप मूव ए कोमा एम इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो उसके लिए आप HL रजिस्टर पेयर का यूज करते हो, और अगर आप LDAX-B इंस्ट्रक्शन यूज करते हो तो उसके लिए आपका BC रजिस्टर पेयर यूज होता है। तो अभी तक हमने कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स देखे हैं। पहला एड्रेसिंग मोड था हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हमें जिस डेटा या जिस ऑपरेंड पे काम करना है वो आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में खुद लिख देते हो। सेकंड आपका मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि आपको जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखते, बल्कि क्या होते हो, किसी रजिस्टर से लेते हो। थर्ड आपका था रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सॉरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आपका जो डेटा या ऑपरेंड होता है वो किसी रजिस्टर से मिलता है, ना किसी आप डायरेक्टली देते हो, बल्कि आप क्या करते हो, मेमोरी से उसको लेके आते हो, और उसका एड्रेस जिस मेमोरी से किस एड्रेस से लेके आओगे वो आपके इंस्ट्रक्शन में दे रखा होता है। तो वो वाला आपका एड्रेसिंग मोड क्या कहलाता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में भी आपको डेटा आपको मेमोरी से ही मिलता है, पर मेमोरी की किस लोकेशन से मिलेगा वो लोकेशन आप उस एड्रेस को आप इंस्ट्रक्शन में नहीं लिखते, बल्कि वो एड्रेस आपको कहाँ से मिलता है, किसी रजिस्टर पेयर से मिलता है, इसलिए इसको रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। लास्ट एड्रेसिंग मोड हमारा बचता है इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स में आपका जो ऑपकोड होता है उसी के अंदर ही आपका ऑपरेंड होता है। आपके इंस्ट्रक्शन में जो आप ऑपकोड यूज करते हो, ऑपकोड के अंदर ही आपका क्या होता है, ऑपरेंड होता है। आपको अपने ऑपरेंड को अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती, या अलग से कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती। आप जो ऑपकोड यूज करते हो उसी के अंदर आपका ऑपरेंड छुपा हुआ होता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इसकी। मान लो आपका एक इंस्ट्रक्शन आपने दिया CMA, इंस्ट्रक्शन क्या दिया आपने, CMA। CMA इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो भी आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है उसको क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो CMA तो आपका क्या हो गया, ऑपकोड हो गया, जिसमें आपने क्या ऑपरेशन बताया कि एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है इसको आप क्या कर दो, आप कॉम्प्लीमेंट कर दो। आप कर कौन सी वैल्यू रहे हो, आप कर कौन सी वैल्यू रहे हो, कॉम्प्लीमेंट आप कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो इसमें आपका ऑपरेंड क्या हो गया, आपका ऑपरेंड हो गया एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या हो गया, ऑपरेंड, क्योंकि एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आप कॉम्प्लीमेंट करो, ऑपरेशन तो कॉम्प्लीमेंट का कर रहे हो, पर कर किस पे रहे हो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू पे। तो आपका इसमें ऑपरेंड क्या हो गया, एक्यूमुलेटर। तो जब कभी भी आपका ऑपरेंड आपके ऑपकोड के अंदर ही होता है तो उस तरीके के आपके एड्रेसिंग मोड्स क्या कहलाते हैं, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड।
इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स में आपको ऑपरेंड अलग से देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपका ऑपरेंड क्या होता है, आपके ऑपरेंड के अंदर ही होता है, आपके ऑपकोड के अंदर ही होता है। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे हमने ले रखा है आरआरसी। आरआरसी का मतलब होता है रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। आपके एक्यूमुलेटर में आपने जो भी वैल्यू स्टोर कर रखी है उसको क्या करो, आप राइट शिफ्ट कर दो। क्या कर दो आप, राइट में शिफ्ट कर दो। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप देखोगे तो इस वाले एग्जाम्पल में भी क्या हो रहा है, आपके एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो रही है, राइट में शिफ्ट हो रही है। तो इसमें भी आपका क्या हो गया, ऑपरेंड आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेटर ही हो गया। ऑपकोड तो राइट शिफ्ट करना हो गया, लेकिन ऑपरेंड जिसपे आपको राइट शिफ्ट करना है वो क्या, आपका एक्यूमुलेटर की वैल्यू। तो इसमें भी आपको अलग से एक्यूमुलेटर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपके ऑपकोड में क्या हो गया, आपका एक्यूमुलेटर, आपका ऑपरेंड छुपा हुआ था। सेकंड क्या है आपका आरएलसी। आरएलसी का मतलब क्या है कि आप अपने एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या करो, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। एक्यूमुलेटर की वैल्यू को क्या करो, लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। तो उसमें भी आपका जो ऑपरेंड है आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या आपके ऑपकोड के अंदर ही प्रेजेंट है। तो इस तरीके के आपके एड्रेसिंग मोड्स क्या कहलाते हैं, इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स। जिन एड्रेसिंग मोड्स में आपको अपने ऑपरेंड को अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वाले एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट या फिर इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड्स। आपके जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आपके ऑपकोड के अंदर ही होते हैं, आपको उनके अंदर ही आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो अभी तक हमने क्या आज का टॉपिक डिस्कस किया है, एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स आपके क्या होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स मतलब कि आप अपने ऑपरेंड को कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, वो आपके एड्रेसिंग मोड्स कहलाते हैं। एड्रेसिंग मोड्स आप जो यूज करते हो अपने 8085 में, वो 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स यूज करते हो। सबसे पहला आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में आपको क्या करना होता है कि आपको जिस डेटा या जिस ऑपरेंड पे काम करना होता है वो ऑपरेंड आप क्या करते हो, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में खुद प्रोवाइड कर देते हो। सेकंड एड्रेसिंग मोड्स आपका था रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि आपको जिस ऑपरेंड या जिस डेटा पे काम करना है वो अपना डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हो, आप किसी रजिस्टर से लेके आते हो। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आपको किस डेटा पे या किस ऑपरेंड पे काम करना है वो ऑपरेंड आपको ना तो किसी रजिस्टर से मिलता है, ना आप उसको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हो, बल्कि आप क्या करते हो, उसको किसी मेमोरी से लेके आते हो। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आप क्या करते हो, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में आपका ऑपरेंड आपको मेमोरी से ही मिलता है, पर मेमोरी की किस लोकेशन से मिलेगा वो लोकेशन आपके इंस्ट्रक्शन में खुद गिवन नहीं होती, बल्कि वो आपको कहाँ से मिलती है, वो आपको किसी रजिस्टर पेयर से मिलती है। लास्ट एग्जांपल हमने देखा था इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है कि आपको जिस डेटा या जिस ऑपरेंड पे काम करना होता है उसको आप अलग से स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि वो क्या होता है, आपके आपके ऑपकोड या ऑपरेंड के अंदर ही प्रेजेंटेड होता है। तो बेसिकली आप 8085 में 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स का यूज करते हो। हर एड्रेसिंग मोड्स का अलग इस्तेमाल है। अगर आप वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हो, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आप आपका जो आपने जो इंस्ट्रक्शन यूज किया है, इसमें जो आपने ऑपरेंड यूज किया है वो आपका कौन से एड्रेसिंग मोड्स का टाइप है। तो बेसिकली आपके 5 तरीके के एड्रेसिंग मोड्स आपके 8085 में यूज होते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक आपका एड्रेसिंग मोड से था।